हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज अपन बात करने वाले हैं रेफरेंस पे। भाई जो भी जॉब स्विच करने की सोच रहा है या फिर जॉब छोड़ के या फिर अब जो दूसरी जॉब ढूंढ रहा है, तो भाई उनके लिए तो ये वीडियो रामबाण होने वाली है। तो आप ये वीडियो आखिर तक देखना, और अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। तो भाई आज अपन बात करने वाले हैं रेफरेंस से रिलेटेड, जहां मैं आपका रेफरेंस दूंगा अगर आपको चाहिए तो। हैजडिन बाय डिलॉयट, जिस कंपनी में काम करता हूँ उसी कंपनी में आपका रेफरेंस दे सकता हूँ, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए। तो अगर आपको लगे तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो थ्रू इंस्टाग्राम या फिर थ्रू लिंक्डइन, जहाँ आपको बेटर लगे वहाँ से आप मुझे कनेक्ट कर लेना, ठीक है। बाकी वहीं पे अपन बातचीत कर लेंगे आगे की। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पे हायरिंग चल रही है, ठीक है, हायरिंग चल रही है, और क्या क्या टेक्निकल स्किल्स चाहिए, कौन सी डिग्री मैंडेटरी है इस जॉब के लिए, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, फटाफट अपन पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट बात करेंगे और फटाफट इस वीडियो को खत्म करेंगे। तो आखिरी तक वीडियो जरूर देखना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको एक फर्स्ट वाली बताता हूँ जिसमें अभी हायरिंग चल रही है, वो है भाई मैनुअल क्यू एक्सपर्ट, ठीक है। मैं अभी आपको डायरेक्ट पोर्टल से ही देख के बता रहा हूँ कि क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस जॉब में आपको चाहिए, सबसे पहली चीज, आपको 3 से 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। 3 से 7 साल के मिड में आपको जितना भी एक्सपीरियंस हो चलेगा। और फिर उसके बाद आपको एक्सपर्टीज इन मैनुअल टेस्टिंग कैन लीड अ स्मॉल टेस्टिंग टीम टू सक्सेस। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, वो आपको मैं रीड करके बता देता हूँ। बाकी आप फिर बाकी सब तो आपको पता ही होगा। अगर आप मैनुअल टेस्टर हो और उसके बाद आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको पता ही है कि आपको किस रोल के लिए आपको क्या करना है ना, आपके जॉब में। तो जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक्सपर्टीज इन मैनुअल टेस्टिंग तो होनी चाहिए। फिर उसके बाद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन डाटा बेस क्वेरीज, अंडरस्टैंडिंग डाटा बेस एंड एबिलिटी टू राइट बेसिक एसक्यूएल क्वेरीज, ठीक है। तो डाटा बेस का भी आपका नॉलेज होना चाहिए। शुड हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो उसमें आपको BE, BTech, MCA, ME, MTech, ठीक है, इन सब की डिग्री होना जरूरी है, इन सब में से एक। सेकंड है जावा एक्सपर्ट, तो उसमें भी आपको 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 3 to 8 years ऑफ एक्सपीरियंस यू शुड हैव। अंडरस्टैंडिंग हाउ जावा वर्क्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ एन एप्लीकेशन। तो फिर इसके बारे में एबल टू डेवलप यूनिट टेस्टेबल कोड, यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स लाइक JUnit, TestNG एंड कुकुम्बर, ठीक है। और ठीक है, HTML गुड टू नॉलेज, ये तो ठीक है। तो जावा, बेसिक जावा आनी चाहिए, है ना, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। और 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो भाई BE, BTech, MTech, MCA, ठीक है, ये होना चाहिए। बट आपके पास अगर 2 से 5 साल का भी एक्सपीरियंस है ना, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। इन्होंने ऊपर तो दे रखा है 3 से 8, बट 2 to 5 years का भी एक्सपीरियंस होता है ना, तो वो कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे टाइम में उन्होंने किया ही था। और थर्ड वाला जो है वो है पाइथन एक्सपर्ट। पाइथन एक्सपर्ट में भी आपको 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। उसमें क्या होना चाहिए आपको, गुड नॉलेज ऑफ वेब फ्रेमवर्क, पाइथन फ्लास्क और सिमिलर, ठीक है। फ्लास्क का नॉलेज होना चाहिए, पाइथन फ्रेमवर्क जो होती है उसका। फिर एक्सपीरियंस इन क्लाउड बेस्ड CI/CD, जो CI/CD पाइपलाइंस होती है, सर्विस ऑफरिंग फ्रॉम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। इसके बारे में AWS के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक्स ऑफ SQL, ठीक है। SQL के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए अगर पाइथन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। गुड नॉलेज ऑफ API डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, डेवलपमेंट और टेस्टिंग दोनों का नॉलेज होना चाहिए। इसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, इसमें भी सेम है, BE, BTech, MCA, MTech। इनमें से अगर एक भी डिग्री आपके पास है तो आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। लोकेशन की बता दूं, इन सब में लोकेशन आपको बेंगलुरु, गुरुग्राम, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे और मुंबई, ठीक है, इनमें से कोई से भी एक लोकेशन मिल सकती है। तो भाई जो बाकी की जो हायरिंग है वो टेक्नोलॉजी लीडर की है, टेक आर्किटेक्ट की है, डिलीवरी लीडर की है, SDT एक्सपर्ट की है, जो 2.5 से 5 साल का एक्सपीरियंस है। बट उसको ओवरऑल जो इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस होता है वो 13 से 14 साल का होना चाहिए। तो भाई ये तो बहुत ही ऊपर जा रहा है। तो अगर आपको इन सब का भी वो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बता देना, तो मैं उनके भी दे दूंगा बाकी इन्फॉर्मेशन इनके लिए भी। तो चलो ठीक है, यही था आज का वीडियो, मैंने आपको बता दिया। और इनका मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर वीडियो के साइड में, जहाँ से आपको पता चल जाएगा क्या क्या आपको चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। और बाकी अगर मुझसे रेफरेंस दिलवाना है तो भाई मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा आपसे, कि या फिर आप मुझे कनेक्ट कर लेना इंस्टाग्राम के थ्रू। वहाँ पे मुझे आपका ईमेल आईडी चाहिए होगा रेफरेंस देने के लिए, तो वहाँ से मैं दे दूँगा, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को अपन ने फटाफट। जो मैन टू मैन बात है वो मैंने कर ली आपसे। आपको अगर इंटरेस्टेड हो इन जॉब्स में तो
ज़रूर मुझसे कनेक्ट कर लेना। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बताना मुझे वीडियो कैसी लगी, कमेंट करना, और चैनल को अभी तक अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।